हेलो दोस्तों, हाई फास्ट में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक बातों को जानने वाले हैं। बिना देर किए हुए हम इन पॉइंट्स को पढ़ाते हैं। देखिए क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम होता है। बहुत सारे नंबर्स है, इन नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, उसी सिस्टम को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसमें हमको क्या पढ़ना पड़ता है? तो नंबर सिस्टम में दो सिस्टम बेसिकली हमको पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे नंबर सिस्टम में कई सिस्टम आते हैं, लेकिन हमको बेसिकली किसके किसके बारे में पढ़ना है? एक डेसिमल सिस्टम के बारे में और एक बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो हम बाइनरी सिस्टम के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। क्या होता है बाइनरी सिस्टम? तो बाइनरी सिस्टम में जो होता है, हम केवल 0 और 1 के बारे में ही पढ़ते हैं। बाइनरी सिस्टम में केवल क्या यूज होता है? 0 और 1, यही यूज होता है। आप ध्यान में रखिएगा कि बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट का यूज किया जाता है? तो केवल और केवल 2 डिजिट का यूज किया जाता है, 0 और 1। तो इसमें आप लिख सकते हैं कितना डिजिट का यूज किया जाएगा। तो बाइनरी सिस्टम से क्वेश्चन जो भी बनेगा वो 2 डिजिट से ही बनेगा, 0 और 1 से बनेगा। अब डेसिमल सिस्टम के बारे में जानते हैं कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है। तो डेसिमल सिस्टम में जो होता है हमारा कौन कौन से आ सकते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो डेसिमल सिस्टम में हमारे 0 से लेकर के 9 तक डिजिट आते हैं। इन सबको क्या बोल देते हैं? तो इन सबको हम डिजिट बोल देते हैं। कितने डिजिट होते हैं? तो टोटल हमारे ये 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर के क्या बनते हैं? नंबर्स बनते हैं। ये जो हमारा डिजिट है 0 से लेकर के 9 तक, इन्हीं डिजिट का यूज करके दुनिया का जो भी संख्या बना है, सारा संख्या इन्हीं डिजिट को यूज करने के बाद बना है। तो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं कि इन डिजिट से संख्या कैसे बनते हैं। जैसे कि संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कुछ भी हम संख्या बना सकते हैं, 4, 3, 2, 5, 6, एक तरह का यहाँ संख्या हो गया। तो इन संख्या से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन संख्या से क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली इन संख्या से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर। उस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट पूछा जाता है आपका प्लेस वैल्यू। क्या पूछा जाता है आपका? प्लेस वैल्यू पूछा जाता है। पहली बात यह हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थानीय मान। क्या बोलते हैं इसको? अस्थानीय मान। कभी कभी इसको जातीय मान के नाम से भी पूछ दिया जाता है। क्या पूछ दिया जाता है? कभी कभी जातीय मान के नाम से भी इसको पूछ दिया जाता है। दूसरा बनता है इससे फेस वैल्यू। दूसरा क्या बन जाता है? फेस वैल्यू बन जाता है। तो दूसरा फेस वैल्यू बन जाता है। इसको बोलते हैं अंकीय मान। इसको बोलते हैं हिंदी में अंकीय मान। तो ये बात होगी। अब कह सकता है क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये जो आपको संख्या दिया गया है, इस संख्या में आपको 3 का स्थानीय मान बताना है। किसका स्थानीय मान बताना है? 3 का बताना है। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 3 तो लिख देंगे। 3 के बाद कितने हैं डिजिट? तो 3 डिजिट है, तो 3 पर क्या लगा देते हैं हम? 3 डिजिट लगा देते हैं। ये हमारा हो गया स्थानीय मान। पूछ देगा इसी क्वेश्चन में 3 का हमको आप अंकीय मान बताइए, यानी फेस वैल्यू बताइए। तो फेस कहने का क्या मतलब है कि अगर हम अपने फेस को आईना के सामने देखें तो हमारा ही फेस न दिखाई देगा। तो फेस वैल्यू से याद रखना है कि जिसका फेस वैल्यू पूछा है खुद ब खुद वही होगा। तो 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि ये संख्या में आप बताइए हमको 3 और 5 के स्थानीय मान का अंतर। 3 और 5 के स्थानीय मान का अंतर अगर पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा? तो इस तरह से करेंगे। 3 का तो स्थानीय मान हमको 3000 मिल गया। अब 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 के बाद 1 अंक है। तो हम क्या कर लेते हैं, अंतर पूछता है तो माइनस कर लेते हैं। 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? स्थानीय मान का अंतर। स्थानीय मान का अंतर। और भी इससे क्वेश्चन बन सकता था, जैसे 3 यहाँ दे देता, 6 यहाँ दे देता। इस क्वेश्चन में क्या कह सकता था आपसे? इस क्वेश्चन में कहता कि 6 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो इसमें 2 जगह 6 है, तो दोनों जगह 6 का हम स्थानीय मान निकालते और उसका अंतर कर लेते। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। और क्या बन सकता है इससे क्वेश्चन? तो इसी की बात करते हैं। यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको। ये हमारा पहला वाला संख्या है। इस संख्या में क्या कहता कि 3 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर बताइए। तो 3 का भाई स्थानीय मान तो 3000 हो गया,
अंकीय मान क्या हो जाएगा, तो अंकीय मान 3 हो गया। अब क्या कह सकता है कि उसका अंतर बताइए, तो अंतर निकालने के लिए क्या करते, 3 को हम माइनस कर देते, ये 7 हो जाता, 9 हो जाता। बहुत सारे एग्जाम में संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्लेस वैल्यू बताइए और फेस वैल्यू बताइए। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना आप सीख चुके हैं, बात और जान रही है साथ साथ कि दशमलव में कोई संख्या दिया गया है, जैसे हम इसी को ले लेते हैं 4 3 2 5 6 इस संख्या को ले लिए। अब यहाँ पर दशमलव लगा देता, 43.256 हो जाता। अब इसमें आपको सीधा कहता कि हमको 2 का स्थानीय मान बताइए, 2 का स्थानीय मान बताइए। तो 2 का स्थानीय मान ये 2 हो जाएगा। लेकिन अब आपका कहना यह होगा कि भाई बताइए कि 2 के बाद कै गो अंक है, 2 के बाद 2 गो अंक है, तो इस पर 2 को 0 डालिएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जब दशमलव वाला हो तो ऐसे करना नहीं है, इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। क्या करना होगा, दशमलव वाला में तो 2 लिख दिए हैं, 2 का पूछा तो 2 लिख दिए हैं, और दशमलव के बाद 2 कैमा पर है, दशमलव के बाद 2 गिनते जाइए कि कई नंबर पर आता है, तो 1 के नंबर पर ना आता है, दशमलव के बाद 2 1 के नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है, तो नीचे में 1 0 मतलब 10 बना देंगे। अगर कहता है कि 5 का निकालिए तो 5 लिख देते, और 5 कैमा नंबर पर है तो पहला दूसरा नंबर पर है, तो नीचे में क्या लिख देते, 100 लिख देते। और कहता है कि 6 का बताइए, तो ये 6 हो जाएगा, और कैगो और 6 कैमा नंबर पर है, तीसरा नंबर पर है, तो नीचे में क्या कर देते, 3 0 लगा देते। तो दशमलव वाला के भी स्थानीय मान निकालना आप सीख गए हैं। कभी कभी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। कौन सी संख्या है, सम्मिश्र संख्या है। तो हिंदी से ही क्लियर है कि सम्मिश्र है, मतलब इसमें संख्याओं का मिक्सचर है। तो संख्याओं का मिक्सचर है, तो कौन कौन संख्या का मिक्सचर है, तो पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम मिला देते हैं तो कौन सा बन जाता है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर को हिंदी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो अब हम ये दोनों नंबर्स के बारे में भाई पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, दुनिया का जो भी नंबर्स है, दुनिया का जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे रियल नंबर क्या है, तो -∞ से लेकर के और आप +∞ तक चले जाइए, इसके जो भी नंबर होता है वो सारा आपको रियल नंबर में ही पढ़ना पड़ता है। तो रियल नंबर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम एक अच्छे लेक्चर में कवर करेंगे। पहले हम इमेजिनरी नंबर को क्लियर कर लेते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, तो इमेजिनरी नंबर को हम डिनोट आई से करते हैं। इसको कहें तो आयोटा, इसको क्या बोलते हैं हम, आयोटा के नाम से जानते हैं। आई को आयोटा के नाम से जानते हैं। ये किसको इंडिकेट करता है, तो इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट करता है। इससे रिलेटेड और क्या पढ़ना है हमको, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। जो बात एग्जाम में बन सकता है, बस हमको उसी चीज को पढ़ना है, फालतू को नहीं पढ़ना है। तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। तो कह सकते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, √1 होता है। अब √1 एक ऐसा संख्या है जिसको हम रूट से बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। कहने का सीधा यह मतलब है कि √1 है तो बाहर तो ये 1 आ जाएगा प्लस माइनस लेकर के, और √4 है तो इसको हम +-2 तो लिख सकते हैं, लेकिन निगेटिव लग गया है तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक बात और क्लियर यह हो रहा है कि जिस संख्या में रूट के अंदर निगेटिव लगा हुआ है उसका आप कभी भी रूट के अंदर से नहीं निकाल सकते, मतलब स्क्वायर रूट उसका आप नहीं निकाल सकते। निगेटिव जिस संख्या में लगा हुआ है, जैसे कह दे कोई आपको कि ये √, अब -4 है, √-4 है, तो आप इसको कभी बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं, इसको बाहर कभी आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये बात नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, अगर -4 दिया है √, में और आप चाहिएगा कि इसको हम 2 बाहर निकाल लें माइनस में करके, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि इसको माइनस करके या प्लस करके आप निकाल लें, क्योंकि जो भी रूट में माइनस वाले नंबर होते हैं वो कभी भी उनका स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकल पाता है। तो इतनी बात समझ गए। और इसमें क्या पढ़ना होता है, तो ये याद रख ले कि आयोटा
के नाम से जानते हैं। इमेजिनरी नंबर को आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और निगेटिव वाले जो नंबर होते हैं उनका हम कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, दे देगा 2 + i × 2 - i और बराबर क्या होगा ये पूछा जाता है, बराबर क्या होगा ये पूछा जाता है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो सीधा बात है, इसको हम क्या करने वाले भाई, तो हम इसको लिखेंगे 2 को अगर a लेते हैं और i को b लेते हैं तो उस हिसाब से ये दोनों a + b हो जाएगा। फिर यहाँ 2 को a लेते हैं और i को हम b लेते हैं तो ये a - b हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, a + b a - b = क्या हो जाता है, a² - में b² हो जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, 2 का स्क्वायर करने वाले और माइनस में i का स्क्वायर करने वाले हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -i² का वैल्यू यहाँ से कितना आप ले सकते हैं, -1। तो i² का वैल्यू आप -1 ले सकते हैं। तो 4 हो जाएगा और माइनस +1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। और एक बात और, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर 2 + i है, 2 + i है तो इसका कंजुगेट क्या होगा। कंजुगेट को हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। क्या बोलते हैं हिंदी में, संयुग्मी। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अगर 3 + i है, 3 + i है, इसका कंजुगेट क्या होगा, तो 3 - i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 - i। साइन चेंज कर दीजिए, वही कंजुगेट हो गया। तो 2 + i का कंजुगेट कौन है, 2 - i, इसको कंजुगेट बोलते हैं। तो इतनी बात पढ़नी है इमेजिनरी नंबर में। अब देखते हैं हम रियल नंबर के बारे में। तो अब रियल नंबर को हम 2 भाग में कैटेगराइज करते हैं। पहला भाग हम कैटेगराइज करते हैं इसको डेसिमल नंबर। इसको किस में कैटेगराइज करते हैं, डेसिमल नंबर में कैटेगराइज करते हैं। तो एक तो हो जाता है डेसिमल नंबर, दूसरा हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा डेसिमल नंबर के बाद दूसरा हमारा हो जाता है इंटीजर हो जाता है। दूसरा हमारा इंटीजर होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। इसको हिंदी में दशमलव संख्या आप समझ सकते हैं, दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या क्या, तो दशमलव सही क्लियर है कि कह सकता है कि 2.5, 0.34, उसके बाद 0.33, 0.25, 3, 1, 2, 9, 6, 7, 2, 8, 4, इस तरह का बन सकता है संख्या। तो डेसिमल नंबर में इस तरह के संख्या बनते हैं। और हम इंटीजर में क्या बनता है, तो इंटीजर में हमको 0 इधर बढ़ेंगे तो 1, 2, 3 ऐसे डैश 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 से प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। इधर आएंगे तो -1, -2, -3 डैश 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 कहाँ तक, -इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो इंटीजर पूर्णांक में हम क्या पढ़ते हैं, -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक। तो इसमें एक बात आप क्या सीख रहे हैं कि इंटीजर जो होता है, इंटीजर को हम 2 भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। मतलब पॉजिटिव में किसको रखेंगे, तो जो संख्या पॉजिटिव वाली होती है उनको हम पॉजिटिव इंटीजर में रख देंगे, जो संख्या निगेटिव वाली होती है उनको हम निगेटिव इंटीजर में रख सकते हैं। तो भाई अब 0 क्या हो गया, 0 क्या हो गया, 0 को क्या बोलते हैं, तो 0 को हम एक इंटीजर बोलेंगे। 0 को क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर बोलेंगे। ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। अब हम डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो डेसिमल नंबर्स में हम इसको 2 भाग में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा को हम बांट सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं शांत और इसको बोलते हैं अशांत। शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती आप सुने होंगे। तो वही हो गया शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। तो टर्मिनेटिंग में क्या आता है कि वैसे नंबर जो शांत है, वैसे नंबर जो शांत है यानी दशमलव के कुछ अंक बाद जाके कट जाते हैं, दशमलव के कुछ अंक बाद जाके वो कट जाते हैं। जैसे 2.5 की बात करते हैं तो 2.5, ये पॉइंट के बाद 5 गया और कट गया, एक डिजिट तक कट गया। बट हम इसकी बात कर लेते हैं, एक हम इधर लिखे हैं 0.25, 3, 1, 2, 9, 6, 7, 2, 8, 4, ये आगे बढ़ते ही जा रहा है, ये आगे बढ़ते ही जा रहा है, मतलब ये अंत ही नहीं हो रहा है। तो जिसका अंत न हो उसको अशांत बोलते हैं और जिसका अंत हो जाए उसको शांत बोलते हैं। तो 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 और 5 और नीचे में हम 10 लिख देंगे। डेसिमल हटाते हैं तो नीचे में क्या लिख देते हैं, 10 लगा देते हैं। तो इस तरह से कटने के बाद हो सकता है 5/2। तो इसमें से एक बात और सीखने को मिलेगा क्या, कि इसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं।
इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और इसमें एक कंडीशन लगा देते हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या कहने का मतलब कि रेशनल नंबर, इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। तो इससे क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर हमारे होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जितने टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं आप समझ गए कि वैसे नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। अब हम बात किसकी करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग की। इसको अशांत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अशांत, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जाते जाते इतना दूर तक जाता है कि कटता ही नहीं है, पॉइंट के बाद कटता ही नहीं है, इसलिए इसको हम अशांत बोलते हैं। कहीं शांत ही नहीं होता है तो इसको अशांत बोलते हैं। तो जितने भी अशांत होते हैं यानी जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग वाले होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। हिंदी में कहे तो अपरिमेय संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या, उनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। पी बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको लिख नहीं सकते हैं तो उसको हम अपरिमेय संख्या बोल देंगे। एक और बात सीख लीजिए, जैसे यहाँ रूट अंदर 9 है, रूट अंदर 9 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 गुने 3 लिख सकते हैं। अगर अंदर में रूट में अगर 2 गो है तो उसको एगो को हम बाहर खींच के ले आते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया पी बाई क्यू के रूप में। अब यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ 15 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 15 की बात करते हैं। 15 को 3 गुने 5 लिख सकते हैं। ना तो हम 3 को बाहर खींच सकते हैं ना तो 5 को बाहर खींच सकते हैं। तो अब क्या हो गया, यानी ये जो है इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते और पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे, इसलिए हम इसको क्या बोल दिए, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से एक बात तो यह क्लियर हो गई कि वैसे सारे रूट वाले नंबर जिनको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं वो परिमेय हो जाएंगे और जिनको नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय हो जाएंगे। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज हम क्या सीखे, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में यह सीखे कि नंबर सिस्टम बोलते किसको है। नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, एक डेसिमल सिस्टम में और बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट के बारे में पढ़ते हैं, 0 और 1 के बारे में पढ़ते हैं केवल और केवल। और डेसिमल सिस्टम में हम 0 से लेकर के 9 यानी 10 डिजिट के बारे में पढ़ते हैं। 10 डिजिट से ही नंबर बनते हैं और क्या होते हैं, तो इन नंबर्स के बेस पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भाग में कैटेगराइज किए, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर में। इमेजिनरी नंबर के बारे में क्या पढ़ लिए, तो इस बारे में हम आयोटा के बारे में पढ़े। उसके बाद रियल नंबर में हम क्या पढ़ते हैं, तो रियल नंबर में -∞ से लेकर +∞ तक जितने भी नंबर आते हैं वो सब रियल नंबर में आते हैं। और रियल नंबर को हम 2 भाग में कैटेगराइज कर दिए। अब यहाँ पे एक डेसिमल नंबर और एक इंटीजर में कैटेगराइज कर दिए। डेसिमल नंबर में इस तरह के नंबर बन जाते हैं, इंटीजर में माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर साथ में 0 भी आते हैं। तो इंटीजर को हम एक पॉजिटिव इंटीजर बोले, एक निगेटिव इंटीजर बोले, यानी वैसे नंबर जिसमें निगेटिव का साइन लगा हो निगेटिव इंटीजर, प्लस का साइन लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। 0 ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, यानी 0 को हम सीधा सा रियल नंबर बोल सकते हैं। उसके बाद क्या पढ़ लिए, तो डेसिमल नंबर में एक टर्मिनेटिंग पढ़ लिए और एक नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ लिए। टर्मिनेटिंग को शांत बोलते हैं हिंदी में और नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक जाने के बाद वो कट जाता है तो वो शांत होता है और कटता ही नहीं है वो अशांत होता है। तो जो भी टर्मिनेटिंग होते हैं यानी जो भी शांत होते हैं उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं और जो अशांत होते हैं उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि परिमेय को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और अपरिमेय को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के बारे में समझ लीजिए, पी बाई क्यू यानी इसको बोल देते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। इंग्लिश में कहे तो पी को न्यूमरेटर बोलते हैं और क्यू को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इस तरह से इतनी सारी बातों को आज हम नंबर सिस्टम में पढ़े हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर इसका रिवीजन कीजिएगा। इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ, ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये बात आपके माइंड में है कि केवल क्वेश्चन आंसर कराना ही पढ़ाई होता है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। नोट्स बनाना, रिवीजन करना और इन सारी बातों को पढ़ना, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना,
इसी को हम पढ़ाई का एक अच्छा तरीका मानते हैं। तो यही होता है पढ़ाई का असली मायने। ऐसा नहीं है कि क्लास में गए, क्वेश्चन आंसर हुआ और उतार के हम चले आए तो बहुत खुश, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह से पढ़ाई करने से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्वेश्चन आंसर के चक्कर में रह जाइएगा और बेसिक बात नहीं जानिएगा, फिर रिजल्ट रुकेगा। और रिजल्ट रुकने का यही कारण होता है कि आप केवल क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देते हैं, भाई क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ तो पढ़ाई तो हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को हम अगले क्लास में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।